आपके ऊपर या आपके घर में किसी के ऊपर सवारी आती है, भूत प्यादा या कोई भी सवारी आती है बाहर की कैसी भी हो, अपना नाम नहीं बताती है, आप साधु बाबा तांत्रिकों पे चक्कर काटते काटते थक गए हैं, परेशान हो गए, आपकी समय बेकार हुआ, आपका पैसा भी बर्बाद हुआ, कोई भी घर से भी कैसा भी रेट नहीं मिल रहा, तो ऐसे में क्या करें? बिल्कुल भी ना घबराएं। आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ कि वह नाम भी बताएगी, रो रो के चीख चीख के बताएगी 5 मिनट के अंदर, वो भी दोस्तों। और वो एक ऐसा मंत्र भी बताऊंगा इसके साथ साथ इसी वीडियो में कि वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी, कभी उसके ऊपर सवार नहीं होगी। गारंटी से मैं कहता हूँ, लिख के दूंगा पूरे वादे के साथ दोस्तों। हमारे इस वीडियो को आप पूरा देखें, जरा सा मिस ना करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई आपका चार्ज नहीं लगता है। मैं हूं आपका दोस्त जाना पहचाना सोनू कुमार, यूपी शहर अलीगढ़ का रहने वाला। और हाँ दोस्तों, हम रात को 9 बजे के बाद, शाम को 9 बजे के बाद हम लाइव आते हैं। आपके घर में, परिवार में, रोजगार में किसी भी प्रकार की समस्या है, आपको शारीरिक की कोई दिक्कत है, दवा काम नहीं करती है, जांचें करा ली नॉर्मल आती हैं, तो बिल्कुल भी ना घबराएं। आप हमारी लाइव पे आएँ, एक हाथ ऐसे दूसरा हाथ ऐसे, इस तरीके से फोटो हमारे व्हाट्सएप पे आपको शेयर करना है और आपकी हम हर समस्या का समाधान बता देंगे। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, डॉक्टर इलाज कराना है या बाबा पे जाना है या वैद्य के पास जाना है, भाई यह आपको हम बताते हैं। आपके घर बैठे आपकी हर समस्या का सलूशन हम लाइव के माध्यम से, हमारी लाइव ज्वाइन किया करो भाई। आप हमसे जुड़ें, हमसे शामिल हों। आपको हमारे चैनल का आएंगे तो हमारे चैनल पे आपके लिए कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। भैया वीडियो पूरा देखना, मिस मत करना। पहले ये ज़रूरी बातें हैं वो मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है, फिर कहेंगे भाई आपने तो पहले नहीं बताया। तो इसीलिए मैं आपको एग्री कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ सारी बातें। तो दोस्तों वीडियो को मिस ना करते हुए पूरा वीडियो देखें, हमसे जुड़ें और लाइक कमेंट भी आप करें। आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप करना रुको। मैं अभी आपको विधि भी बताता हूँ जो कि किसी की कोई भी किसी पर भी घर में आपके सवारियाँ आती है तो नाम ना बताए तो क्या करें दोस्तों, कैसे करें, ये सब कुछ आपके लिए बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। चलो हम वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, वो आपके काम की, आपके फ़ायदेमंद है दोस्तों। यूट्यूब पर हमारा एक दूसरा चैनल और है, उस चैनल का नाम है गुरु बिजनेस वाला। बिजनेस आइडिया से संबंधित बहुत अच्छे वीडियो आते रहते हैं। मैं साइट में उसका लोगो दिखा रहा हूँ, ये वाला लोगो जो देख रहे हैं, ये चैनल पे जाके सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। आप नया बिजनेस करना चाहते हैं या पुराना बिजनेस है उसमें कोई हलचल आ रही है, उस सब तरीके के उपाय, बिजनेस आइडिया सब कुछ मिलता है इस चैनल पर दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपके लिए अपनी गद्दी लगानी है, यानी कि अपना आसन लगाना है। उसके बाद में मरीज का आसन लगाना है। मरीज को जब हम तैयार करते हैं तो मरीज को तैयार करने के लिए क्या क्या सामान रखना चाहिए आपके लिए, वह भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं तो आप मात खा जाएंगे, चोट खा जाएंगे अपने घर में ये कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा। मैं इस समय जो बता रहा हूँ आपके लिए, यह बात आपको समझने के लायक है दोस्तों। तो अपना गद्दी लगाई और अपनी गद्दी लगाते वक्त दोस्तों जो भी अपने देव की शक्ति की आप पूजा करते हैं या किसी जिंदगी काली किसी की भी शक्ति करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनकी करो, आपकी इच्छा है उनके नाम की पहले तो उनकी जोत जलाएं, आप साइड में रखी एक चिरागी लगा दें, उनको याद करें, अपने स्थान पर अपने देव रक्षा का मंत्र फूंक के अपने शरीर को मजबूत कर लें, क्योंकि सामने वाले मरीज पे पता नहीं है कौन सी शक्ति कितनी खतरनाक आ जाए और आपको पहले से ही अपना बचाव, अपनी सुरक्षा होना जरूरी है। इस तरीके से आपको जो है अपनी सुरक्षा करनी है। सबसे पहले तो अपने देव को, अपनी शक्तियों को अपने पास बुला के अपने पास देव मंत्र फूंक कर अपना शरीर मजबूत बना लेना है, जो कि आप पर सामने वाले मरीज पर कोई भी शक्ति आती है तो आप कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा दोस्तों। तो उसके बाद में मरीज के लिए एक कोई भी फर्श वगैरह कुछ जमीन बिछा दें पक्का है तो, और
हो सके गद्दा ही बिछाएँ और एक तो तकिया ज़रूर वहाँ पर रखें मरीज़ के पास में, जो कि जब सवारी आती है तो वो ज़मीन में मुड़ मारता है, कभी कुछ करता है तो सिर में चोट लगना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। वो हटका पटरी है तो उस जगह पर तकिया का आपको लगा देना है। और अपने साथ में एक दो सेवाकार भी ज़रूर रखें। इस तरीके का काम अपने घर पर करने जा रहे हैं या करते हैं दोस्तों। देखा होगा आपने सियाने जो तांत्रिक रहते हैं उनके पास में 2-2 3 सेवाकार रहते हैं उनको संभालने के लिए सामने वाले पेशेंट को। और कभी तो ऐसा होता है कि इतनी खतरनाक शक्ति आती है ना, छप्पड़ को सबको तोड़ देती है। ऐसे कि हम एक दिन अपनी हम सिद्धि कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, तो एक भैया आए, दिखने में तो बहुत हल्के से कमज़ोर से, जब उन पर शक्ति सवार हुई तो जो हमारा छप्पड़ था, छप्पड़ नीचे करते थे हमारे गुरुजी में, उनके पास सेवाकार था, मैं सीखने के लिए जाता था, उसमें इतनी जान आई कि वो सारा छप्पड़ उखाड़ के एक साइड में फेंक दिया उसने। और इतना कमज़ोर था, बीमार था कि उसमें चलने के लिए 2 लोग पकड़ के लाए थे। जब उस पर सवारी आई तो उसने सब उखाड़ के फेंक दिया छप्पड़ पप्पड़। और हमारे बाबा डर गए, सोनू पकड़। तो छप्पड़ को तो ना हम पकड़ पाए, छप्पड़ तो उसने साइड में ऐसे फेंक दिया, जैसे वीर हनुमान जी ने वो उसको फेंका था ना पहाड़ को, पहाड़ उठा के लाया उसमें इतनी जान आ गई। इतना बड़ा छप्पड़ था कि उसमें आराम से 20 लोग बैठते थे, पूरा उखाड़ के उसने एक साइड में फेंक दिया था। उस दिन हमने देखा था कि सब सवारी आती है तो अपने आप को मजबूत सुरक्षित बना के ज़रूर रखना है दोस्तों। आपको क्या पता उस पर कौन सी सवारी है कौन सी नहीं है। और जब अच्छे तांत्रिकों के पास जो कि पेशेंट जब ही जाता है जब 4 लाख से परेशान हो जाता है, वो कहीं भी सही नहीं होता है, सारी समझ भाजते वो तंग आ जाता है। जब कोई वो ऑनलाइन पे देखता है कि ये बाबा अच्छे हैं, इनके पास जाए, जब भी वो दूसरे के पास जाते हैं तो ऐसे में अपना बचाव जरूर करिएगा। तो आपने गद्दी लगा ली, तकिया भी लगा लिया मरीज़ के लिए, उसके बाद तो में जो कुछ बना है जुड़ा बूढ़ा उसको भी निकाल दें, ठीक है। उसको आपको खेलने के लिए या लौंग का जोड़ा देते हैं या पानी पड़ देते हैं, वो दे दीजिएगा, ठीक है, अपनी शक्तियों के हिसाब से। और आप वीर हनुमान जी की, जो कि महावीर हनुमान जी के सेवाकार हैं, और जो कि महिला पेशेंट है उसको आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, दूर से ही बात करती हैं। और जो कि वीर हनुमान जी की शक्ति आप जानते हो कि महिलाओं से नफरत करते हैं, उनको आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए। और आप महिला पेशेंट है, अब वीर हनुमान जी की शक्ति आपके पास विवाहित सर देती है, आशीर्वाद है, तो आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। पुरुष है तो उनसे हाथ लगा सकते हैं, अपने सेवाकारों से कहो इनका बिस्तर इनका गद्दी लगाएं आप, और इनके जूड़ा वगैरह है ये सब खोल दीजिए। उसके बाद में आप उनको पानी पड़ के दें, अपने हाथों से ना दूसरों के हाथों से बिलवा दीजिएगा। उन पर आप वीर हनुमान जी सेवाकार है तो आपको आपकी शक्ल देखते ही वो झूमने लगेगी, सवारी आ जाएगी। पानी पीने के बाद वो अपने असली रूप में आने लगेगी, असली रूप में आ जाती है। जब वो सवारी खुल के आने लगती है उससे आप पूछिएगा, अब बताइए कौन है कौन नहीं है, कहाँ से आए, क्यों आए, और आपका उद्देश्य क्या है यहाँ इनके सवार होने का, और आपको किसने भेजा है या रास्ते से लगे हैं, आप क्या चाहते हो इनसे, क्यों इनको परेशान कर रहे हो, ये सारी वचन बोलने हैं। आप एक बार बोल दिया फिर भी नहीं आती है, दोबारा से एक बार और दोहराइए, आप इनसे क्या चाहते हो, इन पर कोई गलती है या इनसे कुछ चाहते हो तो हमें बताओ, बाबा का भंडारा है, सब कुछ आपको इनसे दिलाएंगे। जो गलती हुई है उन गलती समाप्त करवाएँ, उसके बदले में हम आपके लिए भोग भी खिलवाएंगे, मीठा भोग जो चाहेंगे आप वह मिलेगा हमारे दरबार में, बाबा का भंडारा है। और या रास्ते से लगी हैं आप, लगा है, और या फिर किसी ने भेजा है, उसका नाम बताओ और अपना नाम बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। हमारे पास 11 मिनट का टाइम है, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। जो कि आप कहीं भी घूमे, किसी को अपने तंग परेशान किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप इस समय हमारे दरबार में आए हो, हमारे को अभी अपना नाम बताइए, काम बताइए क्या काम है, और कोई भी काम नहीं बताते हो, नाम नहीं बताते हो, तो फिर हमारे हाथ में भी महाशक्ति है। जो हम क्या करेंगे, आपको ना तो भोग मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, और आपको इन्हें छोड़ के भागना ही पड़ेगा। फिर हमसे मत कहना कि जी क्या हुआ बाबा, क्यों किया, फिर बाद में आप गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास आओगे तो हम आपके लिए एक छटाक बूंदी के पानी के मीठे के लिए नहीं पूछेंगे, हम आपको बाबा के सोटा से बाल लगवाएंगे। हमारे पास भी अभी पहला तीर हमने शुरू किया है, दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, आपको जड़ से समाप्त कर देंगे। जल्दी से बता दो, या तो वो आपके लिए नाम पता काम बताता है तो उसका भरपूर भरपाई
उन पे गलती हुई है, जो मीठा भोग मांग रहे क्या वो भरपाई करवाइए, क्योंकि अपने ऊपर आक्षोभ नहीं लेना चाहिए, कोई शक्ति उन पर सवार हुई है। जब बोल रही है इन्होंने जो गलती की है उस गलती की माफ़ी मंगवाइए, और जो क्या भोग मांग रहे हैं उनसे क्या उन पर वो भी करवाइए, और वह नहीं करते उनसे वचन भरवा लीजिए। आपको जैसे करना पड़ेगा, जो शक्ति बोल रही है वो कहते हम नहीं करेंगे तो उसका काम मत करना, वहीं छोड़ देना। वैसे पेशेंट के साथ आते हैं, पेशेंट को इसलिए अकेला नहीं बुलाना चाहिए, कभी भी पेशेंट के एक दो साथ होने चाहिए उनके मेन वो आदमी, जो उनके घर वाले होते हैं या माता होती हैं, उनकी अवश्य बुलवा के जाइएगा। तो ये करने के बाद में फिर भी ठीक है, फिर तो हमारा समापन मतलब जो दोस्त सब कुछ सही काम हो जाएगा। उसने सवारी वो आ गई, उसे काम पता बता दिया, अपना काम भी बता दिया, फिर तो हो जाएगा। फिर भी वो आपकी सवारी आने के बाद में भी कुछ भी नहीं बताता, रोता ही रहता है, आंसू निकलते रहते हैं, एकदम चीखता है, चिल्लाता है, फिर शांत हो जाता है, बहुत सारे रूप बदलता है, वो डराता है आपको, सामने वालों को डरा पाता है सबके सामने, डराने धमकाने की कोशिश करता है आपको। तो फिर उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक महावीर का ऐसा मंत्र है, उसके सामने अच्छे अच्छे भूत व्याधा जिन लिखाई कोई भी नहीं टिकता है, उनके नाम का आप पानी पढ़ के देंगे, और आपको देखेंगे पानी पीते ही एकदम बिल्कुल शांत हो जाएगा, वो फट से नीचे गिर जाएगा, उसके मुँह पे आप पानी की छींटा मारोगे वो स्वस्थ हो जाएगा वो बिल्कुल। उसके बाद आप पूछिएगा आप क्या दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत है या नहीं है, वह कहेगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और चल फिर के आप उसको दिखवा लीजिए, घुमा के देख लीजिए तो कोई तंगा तोरी परेशानी तो नहीं है। फिर उसके बाद अभी हनुमान जी के नाम के ताबिज आप बना के दें उनको, उनके घर का भी बंदोबस्त करें, क्योंकि वो आत्मा शक्ति उनके घर में दोबारा से अटैक ना करे। आपका किसी तांत्रिक हैं बाबा हैं तो आपका उद्देश्य यही है कि आपके पास जो आए हैं उनका पूरा पक्का काम करके दें, उनका पूरा काम ना छोड़ें। आप थोड़ा बहुत पैसा कम दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा, ऊपर वाला आपके साथ है, आपको पैसा देने वाला ऊपर वाला है। तो दोस्तों ये काम आपको पूरा करना है। आप चाहते हैं कि बाबा कौन सा मंत्र है जो हमें बता दो इस वीडियो में, इस वीडियो पे मंत्र बताऊंगा, मंत्र को सिद्ध करना बताऊंगा, मंत्र के साथ साथ अपना शरीर भी शुद्ध करना होता है वो भी बताऊंगा, उसकी विधि भी बताऊंगा। तो भैया वीडियो हो जाएगी ये बहुत बड़ी, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ भाई इस वीडियो को मैं यहीं समापन करके इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊँगा। और हमारा पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबा दें। कल इस वीडियो का पार्ट 2 आपको जल्द मिल जाएगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर दोस्तों में करना, मित्रों में करना, और अपने परिवार वाले रिश्तेदारों सब में करना। आप हमारे चैनल पर जाएं, लाभ उठाएं, अपने भविष्य के काम आने वाले वीडियो देखें। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बाबा की।